भोर भई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, भोर भई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, हो रही जय जयकार मंदिर विच आरती जय मां हे। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को पहनूंगी साड़ी। और ये देखो साड़ी मैंने निकाल के रखी, ये देखो रेड कलर की मैं साड़ी पहनूंगी। और अभी तो नहा के ना पहले सूट पहन लूंगी और फिर सारा काम करके उसके बाद पहनूंगी साड़ी। नहीं तो साड़ी तो हम लोग पहनते नहीं है, घर में ज़्यादातर सूट ही पहनते हैं। तो चलो अभी देखो सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है, बस अब जल्दी से ना सारा काम निपटाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो गाइस अभी मैं नहा के आई हूँ और क्लीनिंग का सारा काम कर दिया है, झाड़ू पोछा वो सब हो गया है। और मम्मी बना रही है यहाँ पे प्रसाद बना रही है। ये इन्होंने जो बादाम है ना वो इसमें कूट दिया है और गोला काट दिया है सारा। तो अभी मम्मी काजू भी है, इनको भी कूट लिया सारा कुछ है ना। मैं इतना पूजा करी हूँ, ठीक है। तो मम्मी यहाँ पर प्रसाद बना रही है। अभी हलवा तो मुझे ही बनाना है और पापा चले गए हैं, मतलब उनके लिए अभी बीच में ना मैंने खाना भी बनाया था। मतलब जैसे मम्मी के लिए भी 2 रोटियाँ उनके लिए बनाई थी, क्योंकि वो ना रात की रोटी जो है ना वो सुबह खा लेती हैं चाय से, क्योंकि बोलते हैं ना उसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, तो वो खा लेती हैं। लेकिन आज रात की रोटियां नहीं थी तो इसलिए उनके लिए रोटी बनाई और पापा गए हैं तो उनके लिए खाना बनाया। और दाल रात की रखी थी और रात में ना मतलब थोड़ा सा काम मैंने निपटा दिया था, जैसे दाल बना के रख दी थी, लौकी की सब्ज़ी बना के रख दी थी कि सुबह ना मुझे सब्ज़ी ना बनानी पड़े, क्योंकि अब सुबह और भी बहुत सारे काम है। तो बस यही है। और सारा ना मतलब कारपेट वगैरह सभी मैंने साफ़ किए हैं और सफाई में भी मुझे बहुत टाइम लग गया है। लड्डू गोपाल कर दिए तैयार। और ये देखो अब पूजा की तैयारी करूँगी, क्योंकि पूजा में से भी ना बहुत सारे फूल वगैरह सब हटाने हैं आज मुझे, क्योंकि मालाएं भी मालाओं के जो फूल हैं ना वो सूखे सूखे हो गए हैं। तो अभी लड्डू गोपाल को दिखाती हूँ, बहुत अच्छे से आज मैंने तैयार किए हैं, क्योंकि कीर्तन में इनको भी बिठाना है। तो ये देखो मेरे गोपाल जी हो गए तैयार। और ये फूल जो है ना माला के ये सब सूख गए हैं, तो इनको अभी हटा दूँगी। पूजा भी थोड़ा सा ये देखो सफाई भी करनी होती है, तो उसके बाद पूजा करके और तब मैं भोग बनाना शुरू करूँगी। तो फिर बनाऊंगी हलवा बनाऊंगी, हलवे का भोग बना के तैयार कर दूंगी। और जो कीर्तन वाली आएंगी ना, जैसे उनका व्रत है तो उनके लिए भी थोड़ा जैसे नाश्ता करवाते हैं, तो आलू या कुट्टू की पकौड़ी ऐसा कुछ बना के रख दूंगी, तो चाय से ना उनको वो दे दूंगी।
तो चलो सफाई का काम हो गया है, बस ये सबसे ज़्यादा रहता है सुबह सुबह सफाई और पूजा हो जाए बस, उसके बाद तो फिर कुछ भी किचन में करते रहो अपना काम। तो अभी पंखे बंद कर दूँ क्योंकि पोछा सब सूख गया है। और अभी मैंने सूट ही पहन लिया है, वो साड़ी पहनूंगी मैं बाद में क्योंकि अभी तो बहुत सारा काम है। तो पहले काम करके सभी का खाना भी अभी तो सबका खाना बना के और उसके बाद ही साड़ी वगैरह का काम जो है ना साड़ी पहनूंगी इसके बाद में। और बाल भी अभी मैंने नहीं निकाले हैं, वो बाद में निकालूंगी। तो अभी पहले पूजा करती हूँ, फूल वगैरह वो सब उतार देती हूँ और जल दे के आई हूँ ऊपर। और सूर्य दे रहा है ऊपर पौधों को पानी, मैंने नहीं दिया है, उसे भी थोड़ा सा काम में लगाया है। आज उसे प्रैक्टिस पे मैंने नहीं जाने दिया है क्योंकि वो ही ना मेरी थोड़ी सी हेल्प करवा देता है। और आज तो हेल्प खैर सभी करवा रहे हैं। जब कोई ऐसा काम करते हैं ना, देखो कोई ऐसा दिन होता है तो सफाई भी अच्छे से करनी होती है क्योंकि डेली में हम कितना भी सफाई कर लें लेकिन फिर भी ना जब कुछ ऐसा प्रोग्राम होता है, कोई ऐसा दिन होता है ना, तो उसमें मन करता है कि अच्छे से डीप क्लीनिंग सी करें। तो वो करने में थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। तो वो सब मैंने किया है, सूर्य ने भी मेरी हेल्प की है, विंडो वगैरह सब कुछ उसने साफ़ किया है, थोड़ा डस्टिंग का काम ना उसी ने करा है। तो चलो अभी मैं कर लेती हूँ पूजा और हस्बैंड जा रहे हैं नहाने के लिए। तो मम्मी नहा ली है वैसे, वो कपड़े चेंज करेंगी बाद में। तो चलो, तो जी हाँ पूजा करके और अब मैंने लगा दिया भोग। तो पूजा भी हमारी हो गई है, अब बस करते हैं अपने किचन के काम। और जब पूजा के काम से पूजा का काम निपट जाता है ना, तो बस ये रहता है अब कुछ भी करो, अब फ्री हैं, कुछ भी करो। तो जैसे मैंने आरती करी थी ना, तो बंद कर दिया था, रोक दिया था। तो बस अब चलती हूँ किचन में। मम्मी ने भी प्रसाद कर ही दिया है जब तक तैयार। तो जी अब पहले खाने के काम से फ्री हो जाऊंगी, सबके लिए बना दूंगी खाना। पापा ने और मम्मी ने तो फिर भी थोड़ा बहुत नाश्ता कर लिया था, बाकी किसी ने भी नहीं किया था। तो सबने ना सुबह दही ली थी और पापा ने खाना खा लिया था, मतलब वो खा के चले गए थे। और आटा लगा के सुबह ही रख दिया था कि जब भी कोई खाना खाएगा ना तभी साथ साथ बना दूंगी। और सब्जी मैंने रात में ही 2 सब्जियां बना दी थी कि सुबह मुझे ये काम, इन कामों से ना फ्री रहूँगी। फिर सब्जियां काटनी पड़ती हैं और फिर बर्तन भी फैलते हैं, मतलब सारा ही काम फैलता है। तो मैंने सोचा है कि इस काम को अभी निपटा देती हूँ, तो सुबह मुझे रोटी बनानी पड़ेंगी। और अब सबका खाना करके और उसके बाद पूरा किचन को क्लीन करके, और जब माता का भोग है ना उसको तब बनाऊंगी। और यहाँ पे पतिदेव भी मम्मी के साथ ना वो प्रसाद में जो मेवे थे उनको कटवा रहे थे। और फिर उसके बाद ये चले गए थे कीर्तन का सामान लाने के लिए। तो कुछ सामान ऐसा था जो कि रात में ला के रख दिया था, जैसे प्रसाद बनाना था, मेवे वगैरह जो भी थे वो ला के रख दिए थे। और कुछ सामान ऐसा था जो कि आज ही लाना था, जैसे फूल हैं, फल हैं और मिठाई है। तो ये चीज़ें ना, जैसे फूल हैं तो वो भी मुरझा जाते हैं अगर पहले ला के रख देते हैं, पान हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आज के लिए रह गई थी कि हाँ वो कल ही लेके आएंगे। तो सारा सामान ना मैंने डाइनिंग टेबल पे लगा दिया है, ताकि इधर उधर ना फिर भागना पड़ता है कि कौन सा सामान कहाँ रख दिया था। तो कीर्तन का जो भी सामान उनको चाहिएगा ना वो सारा मैंने लगा दिया है डाइनिंग टेबल पर। यहाँ मैं बनाने लग गई हूँ हलवा, जो कि माता का भोग। तो उसके लिए मैंने घी चढ़ा के और उसमें जितनी सूजी डाली है ना उतनी चीनी नाप के मैंने साइड में रख ली है, क्योंकि हलवे में ना बराबर की ही चीनी डालनी होती है, जितनी हम सूजी डालते हैं उतनी ही चीनी डालनी होती है। तो तभी जाके ना मीठा एकदम परफेक्ट बैठता है। और सारा सामान ना मैंने साइड में ही रख लिया है, पानी भी रख लिया है, चने और जो किशमिश डालनी है वो भी रख ली हैं, क्योंकि फिर जब हलवा सूजी तैयार हो जाती है ना तो पानी लेने के लिए जाना पड़ता है। तो मैं सारा सामान ना इधर ही एक साइड लगा के रख लेती हूँ। तो यहाँ पे अब मैं इसमें चीनी डाल दूंगी। और जब हम चीनी डालते हैं ना इसमें बराबर की, तो ऐसा लगता है कि चीनी ज़्यादा है, लेकिन जब हलवा बन के तैयार होता है ना वो बिल्कुल मीठा एकदम परफेक्ट बैठता है। और यहाँ पे इसमें मैंने चने और किशमिश भी डाल दिए हैं, और उससे पहले चीनी भी डाल दी थी। और चीनी मैं इसी तरह से डालती हूँ, जैसे कि पानी में घोल बना के चीनी का डालते हैं ना, उस तरह से हलवा नहीं बनाती हूँ, इसी तरह से बनाती हूँ। और हलवा एकदम ना बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। तो इसमें फिर मैंने चने भी डाल दिए थे और किशमिश डाल दी थी, और फिर ये डाल दिया है पानी। और अब इसको बस थोड़ी देर चलाती रहूँगी तो हलवा भी हमारा हो जाएगा एकदम तैयार। और गोले को कस के थोड़ा सा मैंने रख लिया है अलग, जो कि इसके ऊपर से डाल दूँगी। तो ये देखिए कितना अच्छा सा हलवा बनके हमारा तैयार हुआ है। और जो वाइट वाइट सूजी होती है ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जब तक सूजी ब्राउन ना हो जाए ना तब तक मैं उसको भूनती रहती हूँ, और तभी हलवा मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हलवा माता का भोग हो गया तैयार। तो वैसे यहाँ पे लगा दिए गत्ते और ये तख्त लगा दिया है, इस पर बिछा देंगे कपड़ा, वाइट बेडशीट लगा दूँगी इस पर।
उसके बाद फिर देखेंगे। तो ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे पूरे में गद्दे लगा दिए हैं और आइडिया तो होता नहीं है कितनी लेडीज़ आएंगी कितनी नहीं आएंगी। बुलावा दिवा दिया है, जो कि हमारे यहाँ बुलावा लगाया जाता है, तो वो दिला दिया। और पतिदेव बाहर थोड़ा धुलाई करा रहे थे, मतलब अंदर तो पोछा लगवा दिया था, जो बाहर मेन गेट था ना वहाँ पे थोड़ी सी धुलाई करवा रहे थे। और यहाँ पे आलू में नमक और हरी मिर्ची मैंने मिला दी है, और आलूओं को मैंने तभी बॉईल कर लिया था जब हलवा बन रहा था, क्योंकि कीर्तन वाली जैसे आएंगी और इतने कीर्तन खत्म होगा ना, व्रत खुलने का भी टाइम हो जाएगा, तो चाय से उनको आलू दे दूंगी। और अभी मन्नू भी स्कूल से आ गया है। आप सभी को, अंकल आंटी सबको मेरी तरफ से राधे राधे, नमस्ते, गुड आफ्टरनून, सब कुछ मेरी तरफ से। और हैप्पी कीर्तन में आ जाइए, जल्दी आ जाइए प्लीज। और अभी टाइम हुआ है 1 बजे का। तो अभी मन्नू जैसे स्कूल से आया था, मुझसे नमस्ते कर रहा था, कैमरे के सामने ऐसे कर रहा था, तो मैं बोल रही थी कि बेटा सबसे नमस्ते करते हैं, तो इसलिए फिर वो हाथ जोड़ के आप सभी से नमस्ते कर रहा था, आप सभी को इनवाइट कर रहा था। और कैमरे के सामने बोलना ना उसे बड़ा अच्छा लगता है, मतलब बिल्कुल भी उसे हेजिटेशन नहीं होती है। सूर्य को तो थोड़ी सी होती है, बट अभिमन्यु को बिल्कुल भी नहीं होती है। कुछ बच्चों के साथ होता है ना, कुछ बच्चे शर्मीले होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, क्योंकि सभी का अपना अपना अलग व्यवहार होता है। और इसकी एक बात और होती है, अगर संडे भी होता है ना, तो ये सुबह उठ के मम्मी हैप्पी संडे, अगर छोटे से छोटा त्योहार भी होता है ना, तो उसको भी ये विश करता है। और पता नहीं इसको कैसे याद रह जाता है, मुझे तो इतना याद नहीं रहता है, बट इसे पूरा सब कुछ याद रहता है। तो यहाँ पे अब साड़ी पहन के मैं हो रही थी तैयार। मैंने पहनी है रेड कलर की साड़ी, और रेड ही कलर का इस पे ब्लाउज पहना है। कभी मैं इस पे येलो पहन लेती हूँ, कभी रेड पहन लेती हूँ, तो इस पे ना सारे ब्लाउज चल जाते हैं। इस पे ग्रीन भी चल जाता है, क्योंकि इसके बॉर्डर में ग्रीन कलर भी आ रखा है, और इसका जो बॉर्डर है वो बनारसी टाइप में है। और ये हल्की फुल्की सी साड़ी है, तो मुझे काम करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और रेड कलर है, तो माता रानी का वैसे भी रेड कलर प्रिय होता है, तो मैं यही ढूंढ रही थी कि या तो येलो या रेड ऐसा ही कुछ पहनूंगी। और बालों की बना ली है मैंने चोटी। तो अगर मैं जूड़ा बनाती है ना, तो जूड़ा भी ना बार बार खुल जाता है, क्योंकि या तो उसमें रबड़ डालनी पड़ती है, नहीं तो वो फिर बार बार खुल जाता है। और मैं बाहर जाके बैठूंगी तो पल्लू उतार के ना बार बार जूड़ा बना भी नहीं सकूंगी, तो इसलिए यहाँ पे मैंने चोटी बना ली है। तो जी यहाँ पे अब मैं हो गई पूरी तरह से तैयार। अभी कीर्तन वाली आई नहीं है। सूर्य टाइम क्या हो गया? 2:11 यानी कि 2:11 का टाइम हो गया। वैसे वो भी आने वाली है। इतना थोड़ा सा चाय रख दूँ बनने के लिए, फिर आते ही ना उनको चाय दे देंगे। तो अभी इतना चाय रखती हूँ बनने के लिए। और मम्मी भी तैयार हो गई हैं, फिर तैयार होके बैठ गई हैं वहीं बाहर। और यहाँ पे फलों का थाल सजा लेंगे। तो भाभी जैसे पहले आ गई थी, और भाभी के उधर से ही वो कीर्तन वाली आ रही थी, तो भाभी उनसे पहले यहाँ पे आ गई थी। तो भाभी बोल रही थी वो आने वाली हैं, और थोड़ा सा वो लेट हो गई थी, 2 बजे का टाइम था, तो लेट हो गई थी। भाभी बोली इतने फल का जो थाल सजाया जाता है उसे सजा लेंगे, फिर उन्हें सजाना पड़ेगा, तो वही है, उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा कीर्तन स्टार्ट होने में। और ये भाभी और हम ना बिल्कुल पास पास में ही रहते हैं, जो कि आपने ये भाभी पहले भी देखी होंगी, जो कि मेरे चाचा जी के यहाँ पे मैं जाती रहती हूँ। और मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, फिर आप पूछेंगे कि दीदी ये कौन सी भाभी थी। तो ये मेरी बड़ी वाली भाभी है। मेरे चाचा जी हमारे थोड़ा सा पास में ही रहते हैं। तो अभी जैसे आपने कुछ टाइम पहले शादी के जो व्लॉग देखे थे, मेरे भतीजे की शादी थी, तो उसमें बड़ी भाभी हैं, और उनसे छोटे वाली भाभी के बेटे की शादी थी। और जो गांव में रहती है ना, वो सबसे छोटी भाभी हैं। मतलब पिताजी मेरे गांव में रहते हैं, और जो मेरे चाचा जी हैं ना, वो यहीं पे रहते हैं। और यहाँ पे अब मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी, और मैं यहाँ पे ये चादर लगाने के लिए आ गई थी। तो तख्त पे चादर बिछा दूंगी, क्योंकि यहाँ पे दरबार सजाया जाएगा माता रानी का। तो यहाँ पे चादर मैंने लगा दी है, और इधर ये कीर्तन वाली भी आ गई हैं। याद रहेगी ना फिर एक साइड से। और मुझसे उन्होंने बोला कि दरबार उतार लो। तो जैसे हम कीर्तन कराते हैं ना, तो शायद इसको लेडीज़ ही उतारती हैं, क्योंकि हस्बैंड ने बोला कि मैं उतार लेता हूँ, तो उन्होंने उनको मना कर दिया, बोला ये ही उतारेंगी, तो इसलिए मैं ही उतार के लेके आई थी। और उनके आते ही ना पहले वहाँ पे गिलास से पानी डाला, तो वो जो सेवल की जाती है वो की। और उसके बाद इन्होंने जो तख्त दूसरी साइड डला हुआ था ना, तो इन्होंने दूसरी साइड डलवाया। जैसे कि पूर्व दिशा को इन्होंने, जो तस्वीरों का मुंह था वो पूर्व दिशा को किया, और हमने ना पूर्व दिशा में तख्त लगा रखा था। तो अगर उधर ये दरबार सजाते तो पश्चिम दिशा को इनका मुंह होता। तो इन्होंने बोला कि तस्वीरों का जो मुंह है वो पूर्व दिशा को होना चाहिए। और यहाँ पे हो गई है कलश स्थापना। बोल सच्चे दरबार की
शेरवाली का बोल साचे दरबार की जय। और यहाँ पे ये चुनरी लेके मुझे सभी के पास घूमना था, तो सभी अपनी आंखों से माथे से इसको लगाते हैं और जो भी दक्षिणा देनी होती है ना वो उसमें डाल देते हैं चुनरी।
यहाँ पे मेहंदी की कीप लेके पहले सभी भगवान के हाथों पे मेहंदी लगाई है, उसके बाद जितनी भी लेडीज़ बैठी है ना सबके हाथों पे मैं मेहंदी लगाऊंगी। और यहाँ पे पहले ये ढोलक पे मेहंदी लगवा रही थी कि पहले यहाँ पे ढोलक पे लगा दो। तो यहाँ पे पहले हम दोनों पति पत्नी को उन्होंने प्रसाद दिया, और अब जो प्रसाद मैंने बनाया है ना, जो भोग माता रानी को लगा के और सबको ये प्रसाद दे देंगे। पूजा पंखा बंद कर दी भाभी। अच्छा, किस जगह कहीं भी रख दो मंदिर में? हाँ, क्योंकि मंदिर के अंदर तो इतनी जगह है ना। आ जाओ अंदर। 50 से 1 जो रख दो। स्कूल पर रख दो क्या? हाँ जी, इस पे रख दो। और शाबाश, जय माता दी, जय माता। सो गाइज, सारा काम हो चुका है, अब पूजा पाठ का सब अच्छे से निपट गया बस। और अब बस मेरा भी व्रत है, सबका उनका जो है वो आलू और चाय, उनको सब कुछ दे दिया था। तो अब बस मैं भी थोड़ा सा दही और आलू ही ले लूँगी, अब कुट्टू वगैरह की कोई रोटी वोटी नहीं बनाऊँगी। हेलो गाइस। और अब बस पहले तो कपड़े चेंज करूँगी सुबह से। ये देखो कितने बजे से, कितने बजे करना शुरू करा था? 3:30। हाँ, 3 बजे के करीब से। नहीं, मैं तो खैर सुबह से ही लग रही थी, 5 बजे से ही, नहीं 6 बजे से। और अब निमट गए हैं, हो गया है सारा काम। और जोत रख दिया हमने यहाँ पे, दरबार उन्होंने अपना उठा लिया है। और ये जो जोत जलाई थी ना, ये यहीं पे रख दिया। और बस अब इसको ना पूरी रात मतलब जलने देना है। जब इसका घी ख़त्म हो जाना है तो इसमें घी करना है। और बस अब देखो पूरा किचन ना पूरा इतनी बुरी तरह फैला पड़ा है, अभी पूरा ये समेटना है। और दूध वगैरह कुछ भी मतलब पका नहीं है अभी, सब कुछ ऐसे ही है। ये देखो किचन की हालत, अभी मुझे कितना टाइम किचन में लगने वाला है। ये देखो सब कुछ फैला पड़ा है, लेकिन प्रसाद की पूर्ति हो गई बस। पहले तो ये कह रहे थे ज़्यादा रहेगा ज़्यादा रहेगा, और वो तो मैंने इतना सारा बना लिया, लेकिन हाँ सबका हो गया। और इधर देखो सब कुछ फैला पड़ा है अभी तो। ठीक है, चलो अब वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। आज का कीर्तन अच्छा रहा हमारी तरफ से, तो आपको कैसा लगा और ये भी बताना कमेंट करके। तो चलो अब वीडियो रोक लेते हैं यहीं पे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और जो चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नई व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। अब सबसे पहले तो कपड़े चेंज करती हूँ, उसके बाद काम में लगूंगी। तो चलो बाय बाय।